हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑल अबाउट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर हम कैसे रेशियोज निकालते हैं और फिर रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में, सिंपल बेसिक वाला। आज हम मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ये भी किसका पार्ट है? जो जेई फाउंडेशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये 9th में ये कराया जाता है, और जो 10th के अंदर हैं और प्लस जेई फाउंडेशन में भी हैं, 10th का तो ये सिलेबस है ही है, सी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, और 10th में भी ये आता है। सो दिस पार्ट, दिस फॉल अंडर दिस कैटेगरी यहाँ पे। मगर जिन्होंने बच्चों ने यहाँ नहीं डिस्कस अच्छे से पढ़ा होता है तो उनको 11th में रिवाइज करना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 10th में ही, अगर आप 9th में जेई फाउंडेशन में 9th में ही कर लोगे, नहीं तो 10th में इसको अच्छे से कर लेना, ताकि 11th में वो चैलेंजेस नहीं आए जो आपको 10th में आ रहे थे। नहीं तो आपकी सारी एनर्जी जो आपको 10th में सीखना था वो आप 11th में सीखो, 11th वाला फिर आप कब सीखोगे, उसमें टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप प्लीज 10th में ही थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, कर लेना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमारा एम्फेसिस रहता है प्रैक्टिस पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने रिवीजन करोगे, उतने ही परफेक्ट होते जाओगे, उतने ही वेल वर्स्ड होगे। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, दिखता है यार क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फटाफट? क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, उन्होंने फॉर्मूला नोटबुक बना रखी है, उससे रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं, उनको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। ये वही बेसिक चीज है, बेसिक हाइजीन टू क्रैक जेईई, वेदर इट्स मेन और एडवांस्ड। ठीक है। तो ये आप इन सब चीजों को, इन प्रोसेसेस को फॉलो करोगे तो जेई वोंट बी दैट अप हिल टास्क, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हो तो। ठीक है। 11th 12th में फिर आप नए टॉपिक पे फोकस कर सकते हो। तो हम 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इतनी करा देते हैं कि बच्चे को फिर 11th में जो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं देखना पड़ता, 11th के अंदर जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आती है फिर बच्चा उस पर फोकस करता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है? हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटीज हैं, ये इसके इक्वल है। दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटी। ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। क्या आइडेंटिटीज? इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा नहीं है। तो आप एक बेसिक थोड़ा सा देख लो। साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, विच इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा है। ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ये क्या हो गया? दिस इज साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अगर आपको ये रखना है तो आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिक सी चीज है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, आप इसको समझो अच्छे से क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? दीज आर द बेसिक 3 आइडेंटिटीज, और ये इसी से, इस फर्स्ट आइडेंटिटी से ही ये डिराइव हुई है दोनों। ठीक है। देखेंगे कैसा डेरिवेशन, तो देखना ही हमको। हम मैथ्स के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं करते, हर मैथ्स कंसेप्ट का डेरिवेशन ट्राई करते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं बच्चों के साथ, उनको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। तो नो शॉर्टकट इन मैथ्स, डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, नो इफ नो बट। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी, ये क्या गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नॉट कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये टाइपो मिस्टेक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हमारी आइडेंटिटीज है। आपको ये ऐसे याद होनी चाहिए जैसे गायत्री मंत्र याद होता है, या फिर कोई आपको मूवीज के गाने याद होते हैं, या आपको कोई किसी का नाम याद होता है, या आपको किसी फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट होगा उसका फोन नंबर याद होता है। ऐसे ये आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए। आप लिख के 10-10 बार प्रैक्टिस करो, मगर ये याद होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, याद होनी चाहिए ये, ठीक है। चलो, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है, ठीक है, ट्रायंगल, लेट्स से ट्रायंगल इज पी क्यू आर, ठीक है। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। क्या बोलता है? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर थीटा के टर्म्स में बात करूंगा, पी आर स्क्वायर, अब हम इसको नाम लेते थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो दिस इज, इसको मैंने ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। अभी हम सिर्फ थीटा के टर्म्स से बात कर रहे हैं। थीटा के टर्म्स में पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दोनों तरफ को हम पूरी इक्वेशंस को पी आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया? पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये तो क्लियर है। चलो, ये अभी तो हमने ये भी पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्म पढ़ा, मगर उसमें परपेंडिकुलर बेस क्या आता है? वो थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा। तो जेनरिक फॉर्म क्या हो गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कुछ भी परपेंडिकुलर बेस तो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है। तो मैं इसका जेनरिक फॉर्म क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका मतलब नहीं कि ए परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है। ए का परपेंडिकुलर होगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, बी का परपेंडिकुलर होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इज बी। इसको बेस ले लो, बेस बोलो, इसको परपेंडिकुलर बोलो, इसको हाइपोटेन्यूज बोलो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे कर लो या फिर वैसे करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बेसिक से पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ, क्या आते हैं? दिस इज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। अभी हम थीटा के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। थीटा पी क्यू आर। यूजुअली ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं? पी के अपोजिट वाली साइड को हम पी से मार्क करेंगे लेंथ, ये क्यू से मार्क करेंगे लेंथ, और ये आर से मार्क करेंगे लेंथ। यार इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, कहीं ए बी सी ले रहा हूँ मैं, कहीं एच ले रहा हूँ, कहीं बी ले रहा हूँ, कोई ए ले रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये लेंथ के नाम ही तो है। इसकी लेंथ क्यू है, इसकी लेंथ पी है, इसकी लेंथ आर है, ठीक है। तो पी क्यू आर,
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पी क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अप इंटू आर स्क्वायर। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम की है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, वही कर रहे हैं। ठीक है, अभी थीटा के टर्म्स में ले रहा हूं। इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय क्यू स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, तो क्या बन गया ये पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। थीटा के टर्म्स में पी अपॉन क्यू थीटा के लिए मैं कर रहा हूं, दिस इज थीटा के लिए क्या हो गया ये बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट या फिर ये एडजेसेंट हो गया। तो व्हाट इज P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू इज P अपॉन क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा और उसका स्क्वायर। व्हाट इज R अपॉन क्यू, R इज सॉरी बेस अपॉन सॉरी बेस अपॉन दिस इज P अपॉन क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है ये कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर R अपॉन क्यू, थीटा के लिए R क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन क्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ये साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये 1 तो है यहाँ पे। हमको क्या मिला फाइनली, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें ताकि उससे मिलता जुलता रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे प्रूफ कैसे किया, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, क्यू से डिवाइड किया, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ क्यू स्क्वायर किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो, और ये 1 हो गया, और यहाँ पे डिवाइड करके ये बन गया। क्लियर कैसे किया, डेरिवेशन क्लियर है, वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और P अपॉन क्यू R अपॉन क्यू का अपन ने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब तो हमको इससे प्ले करना है, गेम खेलना है। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीजें पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ये की रिलेशन क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन थीटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज होगा, इसके लिए कर लेंगे सेम चीज। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों का मल्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा
प्लस माइनस जो लगाना है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस लगता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो फिर हमारे ये कन्वर्जन है। पहले हमने बेसिक्स में क्या देखा था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में क्या रिलेशन था, मगर उसमें हमने ये नहीं देखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशन है। मगर इससे हमको क्या मिल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशन है। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा वन होता है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, आप अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा वन होगा। ये मत कर देना यार, कई बार बच्चे ऐसे बहुत गड़बड़ी करते हैं, कहीं दिख गया उनको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आंख बंद करके वन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा कॉम्बिनेशन के लिए, और ये बीटा है, ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। कभी क्वेश्चन में दे रखा है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड सो एंड सो एंड सो, या फिर कुछ होता है। मगर जब भी थीटा के करस्पॉन्डिंग में कर रहे हो तो दोनों तरफ थीटा होना चाहिए या फिर दोनों तरफ बीटा होना चाहिए। तो ये करेक्ट, ये ब्लंडर है, ये कभी गलती मत कर देना। तो करेक्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम बीटा के लिए भी ये होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो अब हम पहले थीटा ले रहे थे, वो रिलेशन बना। अब हम क्या ले रहे हैं, अब बीटा ले रहे हैं, तो वो रिलेशन बनेगा। तो किसी भी एक एंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये गड़बड़ कभी मत कर देना, एंगल सेम होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट रिलेशन क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, ये कैसे गलती कर दी, इसको ठीक कर देते हैं एक बार को। ठीक है, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो टाइप ऑफ मिस्टेक था। तो इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने क्या फाइंड किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कर देंगे इसके अंदर हम, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड्स को किससे डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, दिख गया अब तो आता हुआ आंसर। इनको डिवाइड करो, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीक थीटा, तो सीक स्क्वायर थीटा। हेंस यहां से क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, और उस फॉर्म में लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लीज इनको अच्छे से याद रखनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए, सेम एंगल के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। ये नहीं यहाँ पे थीटा कर दो या बीटा कर दो, वही सेम मैं बता रहा हूँ, वो मिस्टेक मत कर देना। इसके कॉम्बिनेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सीक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ,
क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया ये, सीक थीटा माइनस ए माइनस बी टाइम्स सीक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये कॉम्बिनेशन, इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो सीक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर सीक थीटा प्लस, इनको इधर रिप्लेस कर दो, सीक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हमको तो ये रिलेशन मिल गया, बस रिलेशन से हम बस प्ले कर रहे हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज यूज लेके, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नॉलेज यूज करके। फर्दर क्या हो गया इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, सीक थीटा माइनस 1 सीक थीटा प्लस 1 कर सकते हैं। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा, अब नॉट टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीक थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको मेन तो कॉम्बिनेशन तो ये इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाद आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कन्वर्ट करना। तो एक तो ये वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है इसका यूज, तो आपको ये पता होगा तो आप डायरेक्ट यूज कर लोगे, टाइम बच जाएगा। प्लस ये तो आप आनी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें ये पता होना चाहिए, खुद ही चेंज कर लो, ये चीजें पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये सब चीजें ऐसे यूज करना। और ये सीक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो टेन थीटा माइनस सीक थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, ठीक है, समझिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सीक थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा। कुछ भी नहीं कर रहा है, बस माइनस प्लस कॉमन लेके, बस बेसिक इक्वेशन हमारी ये थी, उसी से हमने सारा ये आगे डिराइव किया है, ठीक है, ये फर्दर ये सब चीजें क्लियर। हाँ वापस ये इसका डेरिवेशन, पहले क्या था हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेशन से ही सारा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज होल अपॉन, अभी तो मैं ये होल कर रहा हूँ, नहीं तो हम यूजुअली डायरेक्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, जिस ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, ये क्या बन गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया था हमने, दिस इज कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। फाइनली क्या मिल गया मुझे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब वही कॉम्बिनेशन, कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग है। कॉट थीटा ये हो गया। ठीक है, अब उसको ले जाओ उस उधर, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। a इंटू बी इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 अपॉन बी और b इक्वल टू 1 अपॉन a। तो ये इस 1 अपॉन दिस और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, जो हमने पहले किया था। क्लियर है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको यूज करने हैं। तो आपको इसमें वेल वर्स्ड होना है सारे के अंदर। क्या क्या हमारे पास थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनका कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, इससे आप एकदम थॉरो हो जाएंगे। ये आपको आना चाहिए। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटर कन्वर्जन। क्या करना है, सबसे पहले मुझे कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में, टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में, कॉट थीटा को, सबको रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को साइन थीटा के टर्म में लिखने हैं यूजिंग दोज 3 आइडेंटिटीज। कौन सी 3 आइडेंटिटीज हैं हमको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमको ये यूज करना है साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन तो मेरे को एकदम क्लियर है, मगर मैं सबसे पहले किसको देखूंगा, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले इजी वाला, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा का भी रिलेशन पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपने कॉस थीटा तो अभी निकाला ही है। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कर रहे हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए अभी हम इसको प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ प्लस साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर आप माइनस को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आ गया ये। अब कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। सिंपल सा हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माय गुडनेस, यहाँ पे क्या होगा, कॉस को चेंज किया ना हमने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सीक थीटा तो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का हमने ये निकाल ही लिया, तो सीक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
प्लस माइनस इसलिए लिया था, मैथमेटिकली ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट होना चाहिए, मगर क्योंकि अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिस्कशन कर रहे हैं और इस राइट एंगल ट्राइंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेके चल रहे हैं। मगर अगर आपको मैथ्स में कहीं क्वेश्चन आएगा, अगर 4, 5, 6, तब आप इसको प्लस माइनस का आप ध्यान रख लेना, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है तो। क्लियर हमने एक्सरसाइज, कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में, टेन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में, ये फाइनली ये आ गया कॉट थीटा, सिक थीटा, कोसेक थीटा। तो बेसिक आइडेंटिटीज हमने कौन सी यूज करी हैं, वो 3 आइडेंटिटीज। अब हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके टर्म में लिखना है, कॉस थीटा के टर्म्स में। साइन थीटा तो आप सबको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मिल गया तो कोसेक थीटा मिल जाएगा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। मैं यही लिख देता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा में कितना निकाला था, ये निकाला था 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी आर डन विथ कोसेक थीटा, साइन थीटा। कॉस थीटा, सीक थीटा, सीक थीटा सबको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो वी आर डन विथ दिस ऑल्सो। टेन थीटा सेम वी अप्रोच, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें बदलना है हमको कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को टच नहीं करेंगे। साइन थीटा भी हमने निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आपको 3 आइडेंटिटीज याद रखती हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं यहाँ पे, उसी की हेल्प से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखनी है, आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले किस पे अटैक करेंगे, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो ये हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। वी आर डन विद दिस। अब मेरे पर कॉट आ गया, टेन के फॉर्म में लिखना है साइन थीटा, कॉट। अगर फिर एक मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, ध्यान, साइन और कोसेक टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। तो सीक थीटा कितना हो गया, टेन के टर्म्स में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां भी सीक थीटा आ गया, ये हो जाएगा सीक थीटा। क्या है सीक थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीक थीटा आ गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा आ गया हमारे पास, सीक थीटा आ गया, साइन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर साइन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमने कॉस थीटा निकाल चुके हैं, टेन थीटा निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो गया, ये टेन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई इसके टर्म्स में, टेन के टर्म्स में, टेन थीटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
हम बस उन 3 आइडेंटिटीज को यूज करके सारे कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये आपको करने हैं, ऐसा नहीं है बस यहाँ देख लिया और बुक में देखते गए, करोगे नहीं जब तक थॉरो नहीं होगा। ये सारे अपने आप करने हैं। तो वी आर डन विद दिस साइन थीटा ऑल्सो, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सीक थीटा, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल। अब कोसेक थीटा में क्या करना है, कुछ नहीं करना। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। एम आई क्लियर? तो ये कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। tan थीटा को इस समय कन्वर्ट किया, हो जाएगा, याद कर लोगे अपने आप सीक थीटा का। यू हैव टू ट्राई दिस थिंग। सीक थीटा देख के सबसे पहले हम किस पे अटैक करेंगे, कॉस थीटा, tan थीटा। सिंपल सा, ये सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया 1 अपॉन सीक थीटा। फिर मैं किस पे अटैक करूंगा, देखो किसका रिलेशन पता है, सीक और tan का पता है रिलेशन, क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे को tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट। तो tan थीटा भी सॉल्व हो गया, कितना हो गया tan थीटा, सीक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। tan थीटा गया तो cot थीटा हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, सीक स्क्वायर थीटा -1। और आपको साइन कोसेक निकालना है। कोसेक का क्या हो जाएगा, अगर आपने साइन निकाल लिया है, कोसेक निकाल लिया, उसमें से आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इस बार कोसेक के लिए क्या यूज करूंगा मैं, साइन के लिए क्या यूज किया था वैसे उसको करेंगे, याद है कैसे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। सीक की टर्म में लाना है, tan थीटा सीक की टर्म में आ गया, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं tan थीटा अपॉन सीक थीटा। tan थीटा को लिख ही लिया, सीक स्क्वायर थीटा -1 एंड दिस इज सीक थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, स्क्वायर रूट सीक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीक थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक में निकल जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा सीक थीटा अपॉन सीक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो हमने इन सबको सीक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सीक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन सबको, ठीक है। तो बेसिक से वही 3 आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं, वो ये फर्स्ट आइडेंटिटी ना, इसको देखिए कंफ्यूजन तो नहीं हो गया। ये आइडेंटिटीज हैं, मैंने इसको दो फॉर्म में लिख दिया, पहले सीक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई कंफ्यूजन की है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मगर फिर भी अगर किसी को हो रहा है तो वो ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी सेम है, हो जाएगा। अब कॉट थीटा के फॉर्म में वेरी सिंपल, क्या करेंगे, कॉट थीटा को सबसे पहले अटैक किस पे करेंगे, tan थीटा, कॉट थीटा कोसेक थीटा। आइडेंटिटी कौन सी है, कॉट और कोसेक वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को कोसेक को कॉट में बदलना है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा हूं, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माय गॉड बार बार क्यों सेम गलती कर रहे हैं, दिस इज कॉट थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट को मैं सबसे पहले 10 में सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है, दिस इज 1 अपॉन
cot थीटा, आई एम डन विद दिस 10। कोसेक का भी डन, रूट, इसको ऊपर लिखते हैं ना, कोसेक का भी डन है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक, तो कोसेक भी डन हो गया। अब जब आपको कोसेक आ गया तो साइन भी आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना था, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी डन हो गया। अब कॉस और सीक पता है, निकालना है, पता है ना रिलेशन क्या होता है, इसको यूज कर लेंगे आप, वेरी सिंपल। पहले tan में क्या किया था हमने, साइन और कॉस किया था, तो कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा निकालिए कि हम बैठे हुए हैं, तो दिस इज कॉट थीटा, साइन थीटा कितना है 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस निकल गया तो सीक निकल गया, तो ये कितना हो गया कॉट थीटा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन कॉट थीटा, ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, 100% क्लियर। अब ये आपको अपने आप करना है, सेल्फ करना है, हो जाएगा। सबसे पहले अटैक करूंगा मैं साइन थीटा पे, फिर कॉट के ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर इसकी हेल्प से क्या निकालूंगा मैं, tan का निकाल लूंगा, क्योंकि कॉस कोसिक से क्या कॉट निकल जाएगा, कोसिक वही वाली यूज करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उससे कॉट निकल गया, कॉट निकल गया तो tan निकल गया, tan निकल गया तो कॉस और सीक निकल जाएगा। ये आपको अपने आप करना है, कर लोगे ये, चलो कुछ एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स करेंगे आज, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अभी हमने क्या क्या किया इसके अंदर, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इंटर कन्वर्जन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डेरिवेशन क्या क्या है, वो डिराइव आपको खुद करने अपने आप, ऐसा नहीं है कि बस देख के चले गए, खुद डिराइव करो, समझो। और ये इंटर कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट इनका यूसेज, इससे आपकी क्लैरिटी आएगी दिमाग में कैसे क्या कन्वर्जन चल रहा है, तो इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ। और इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड हमने डिस्कशन रखा है कैसे हम इस पे कन्वर्जन कर रहे हैं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये डेरिवेशंस आप खुद करोगे इंटर कन्वर्जन्स, जब तक क्लियर नहीं होगा वो बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, ठीक है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसे कॉम्बिनेशंस की, क्वेश्चंस की, उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले और आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें तो लिमिटेड क्वेश्चंस ही ले पाएंगे क्योंकि हाफ एन आवर और 1 आवर में कितने क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए हम फिर क्वेश्चंस के लिए तो हमारी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन रीच अस ऑन दीज डिटेल्स। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पर आप रीच आउट करो। और हम ट्रिग्नोमेट्री में हम एटलीस्ट जो बच्चे 11th में आते हैं वो 1 महीने ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तब जाके, और ये नहीं कि बेसिक कर रहे हैं, सॉलिड वाली ट्रिग्नोमेट्री चलती है, ठीक है। चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय, बेस्ट ऑफ